So hello everyone, welcome back to the channel. So in this video we will start with a new chapter, that is concept of revenue, class 11 microeconomics. So as always हम चैप्टर के नेम से स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज रेवेन्यू. सो इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा रेवेन्यू क्या है, इजीली पता चल जाएगा. सपोज यू आर रनिंग अ फैक्ट्री producing ice cream. You produce 100 ice creams daily. By selling these ice creams, you get rupees 5,000. In economics, this amount of 5,000 is called revenue. So I hope so आपको revenue clear हो गया होगा. क्या है, आप एक आइसक्रीम प्रोड्यूसर हो. ओके, आप 1000 आइसक्रीम प्रोड्यूस करते हो डेली और उससे आपको 5,000 रुपीज मिलते हैं. सो दैट 5,000 रुपीज इज योर रेवेन्यू. इसका क्या मतलब हुआ? बाय सेलिंग अ कमोडिटी वट एवर मनी अ फर्म रिसीव्स इज कॉल्ड रेवेन्यू. कि आपने कुछ चीज सेल की, आपने आइसक्रीम सेल किया, आपको 5,000 रुपीज मिल गए, दैट इज योर रेवेन्यू. आपने एक पेन सेल किया 10 रुपए का, आपको 10 रुपए मिल गए, दैट इज योर रेवेन्यू. सिंपल रेवेन्यू इज वॉट यू आर सेलिंग. आपको सेल करने पे जो अमाउंट मिलेगी दैट इज योर रेवेन्यू. नाउ इन इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज इट्स सेल रिसिप्ट्स और मनी रिसिप्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट. I hope so this all is totally clear to you. Definition of revenue is totally clear to you all. Now एक और चीज, सब बच्चों को लगता है कि जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है ये सेम है, बट नो, दीज आर डिफरेंट कंसेप्ट. नाउ पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपको ये जो इक्वेशंस है वो अपने आप क्लियर हो जाएंगी. और ये जो दोनों इक्वेशंस है ये सेम है, हम एक इक्वेशन से भी दूसरी इक्वेशन को निकाल सकते हैं. सो देखो, आपकी जो आइसक्रीम है, सपोज करो आपको पीछे से आप आइसक्रीम प्रोड्यूस कर रहे हो, यही वाली आइसक्रीम प्रोड्यूस कर रहे हो, आपको दूध का खर्चा, लेबर का खर्चा, सब खर्चा मिला के आपको 10 रुपए की कॉस्ट पड़ती है. क्लियर? आप अपना उसमें से प्रॉफिट देखते हो 2 रुपए का और आइसक्रीम को 12 रुपए में सेल कर देते हो. सो दिस 2 रुपीज इज योर प्रॉफिट, दिस 12 रुपीज इज योर रेवेन्यू एंड दिस 10 रुपीज इज योर कॉस्ट, कि जो आपको कॉस्ट पड़ रही है सब लेबर वगैरह का खर्चा मिला के. दिस इज योर सेलिंग कॉस्ट. अब तो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा दैट प्रॉफिट क्या होता है. जब हम रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2. 2 इज योर प्रॉफिट. जब रेवेन्यू क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. जब हम कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर देंगे, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12. सो 12 इज योर रेवेन्यू. सो रेवेन्यू और प्रॉफिट, आई होप सो दिस इज टोटली क्लियर टू यू ऑल. रेवेन्यू क्या होता है, जस्ट हमने जो सेल की उससे जो हमारे पास अमाउंट आ गई दैट इज योर रेवेन्यू. और रेवेन्यू और प्रॉफिट अलग अलग है. प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. रेवेन्यू क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. सो दिस इज ऑल अबाउट रेवेन्यू, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू. नाउ लेट्स मूव ऑन. Okay, now revenue is estimated in 3 different ways, that is total revenue, marginal revenue and average revenue. So now let's know what is total revenue. So total money receipts of a firm from the sale of a given output is called total revenue. Now what do you meant by receipts? Receipts means receive. जो हमने total amount receive कर ली एक प्रोडक्ट की सेल करके. सपोज करो हमने एक आइसक्रीम सेल की, उसका प्राइस क्या है, 100 रुपीज. हमारी टोटल रेवेन्यू कितनी की होगी, 100 रुपीज. पर हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले रहे हैं, इफ 100 आइसक्रीम इज सोल्ड एट रुपीज 100, मतलब एक आइसक्रीम, जो एक आइसक्रीम है वो 100 रुपीज की है और हमने ऐसी 100 आइसक्रीम सोल्ड की है. तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, आउटपुट इन प्राइस दैट इज 100 इंटू 100 दैट इज 10,000. कि टोटल हमने 100 आइसक्रीम सेल की, एक आइसक्रीम का प्राइस 100 रुपीज था, तो टोटल रेवेन्यू हमारी कितनी होगी, 10,000 की. अब जो टोटल रेवेन्यू है उसका एक और फॉर्मूला भी होता है, एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी. बट फर्स्टली वी विल स्टडी दैट व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू. उसके बिना आपको ये समझ नहीं आएगा. और एक और बात, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे आउटपुट और क्वांटिटी सेम है. आउटपुट इज इक्वल टू क्वांटिटी, दोनों का मतलब सेम है. जो हमने आउटपुट की, जो हमारी क्वांटिटी है. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमने बोल दिया कि जो एवरेज रेवेन्यू है इज इक्वल टू प्राइस है. अब ये क्यों है, ये भी क्यों है, ये भी हम आगे जाके देखेंगे. अगर एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस होएगा तभी हम यहाँ पे पुट करके बोल सकेंगे कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी है, क्योंकि हमने प्राइस की जगह पर ही एवरेज रेवेन्यू को पुट किया है. So now let's study about average revenue. So it refers to revenue per unit output. So revenue means here total revenue. जो हमें total revenue हुआ है, per unit output means quantity. So total revenue upon quantity is called average revenue. Suppose हमें 10,000 का ये revenue हो रहा था और हमारी quantity 100 की. So हमारी average revenue कितनी हो जाएगी, 100.
क्लियर। सो हमारा एवरेज रेवेन्यू कितने का हो जाएगा 100। अब हमने जैसे कि यहाँ पे बोला था कि जो एवरेज रेवेन्यू है वो इक्वल टू प्राइस है। अब ये क्यों है ये भी देख लेते हैं। सो देखो हमने यहाँ पे बोला एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू TR अपॉन क्वांटिटी, मींस टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। हमने बोला TR इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। मैंने बोला आउटपुट और क्वांटिटी सेम है, तो हम क्वांटिटी इंटू प्राइस भी बोल सकते हैं इसको। सो हम इसको क्वांटिटी इंटू प्राइस भी बोल सकते हैं। सो हमने बोला TR इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। सो हमने किया पुटिंग सेकेंड एंड फर्स्ट, मीन्स सेकेंड को हमने फर्स्ट में पुट कर दिया, दैट AR इज इक्वल टू TR की जगह पे TR की वैल्यू पुट कर दी। TR की वैल्यू क्या है, प्राइस इंटू क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी। सो क्वांटिटी से क्वांटिटी कैंसिल हो गया, हमारा आ गया कि दैट AR इज इक्वल टू प्राइस, जिससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू हमारे पहले क्या था, आउटपुट। टोटल रेवेन्यू का हमारा फॉर्मूला क्या था, आउटपुट मींस क्वांटिटी भी लिख सकते हैं हम, क्वांटिटी इंटू प्राइस, ये इसका फॉर्मूला था टोटल रेवेन्यू का। अब हमने क्या कह दिया कि जो प्राइस है और AR है, एवरेज रेवेन्यू है, वो इक्वल है। सो हम लिख देंगे TR इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू एवरेज रेवेन्यू। सो ये भी आ गया हमारा। सो आई होप सो टोटल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू इज टोटली क्लियर टू यू ऑल। लेट्स रिकैप। हमने बोला जो भी मनी हमें रिसीव हुई, हमने कोई भी सेल की कॉमोडिटी की, दैट इज टोटल रेवेन्यू। सपोज करो हमने 100 आइसक्रीम सेल कर दी, एक आइसक्रीम हमारी 100 रुपीज की थी, तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। सो प्राइस हमारा एक आइसक्रीम का 100 रुपीज था, हमने 100 आइसक्रीम सेल की थी, तो हमारी टोटल रेवेन्यू आ गई 10,000 की। फिर हमने बात की एवरेज रेवेन्यू की। एवरेज रेवेन्यू इट रेफर्स टू द टोटल रेवेन्यू पर यूनिट आउटपुट, मींस TR अपॉन क्वांटिटी। ये हमने टोटल रेवेन्यू 10,000 की, यहाँ पे हमारी टोटल रेवेन्यू कितनी थी 10,000, हमने क्वांटिटी कितनी सेल की थी 100। सो 10,000 अपॉन 100 इज इक्वल टू 100 हमारी क्या आ गई, एवरेज रेवेन्यू। अब हमने शो करना था कि जो एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस, हमें कैसे पता चला, क्योंकि टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला ये भी होता है, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला ये भी होता है। तो हमने जस्ट इस फॉर्मूले में क्या किया, दोनों में प्राइस की जगह पे एवरेज रेवेन्यू का पुट कर दिया। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस इक्वल है। तो हमने यही शो करना था, आपको ये पक्का पेपर में आ ही जाता है। तो इसको अच्छी तरह कर लो कि फर्स्ट इक्वेशन थी AR इज इक्वल टू TR अपॉन क्वांटिटी, सेकेंड इक्वेशन थी TR इज इक्वल टू P इंटू क्वांटिटी, ये वाली हमने सेकेंड को फर्स्ट में पुट कर दिया ऐसे। तो हमारी एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस आ गई, जिसकी वजह से हम टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला ये भी कह सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू मार्जिनल रेवेन्यू। Now let's see what is marginal revenue. So marginal revenue is the change in total revenue when one more commodity is sold. कि सपोज करो हमने पहले 10 यूनिट सेल की, 10 यूनिट्स हमने सेल की 10,000 रुपीज में, ओके। फिर हमने एक और यूनिट अगले दिन सेल की, हमें ज्यादा थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, हमने 11 यूनिट सेल कर दी 11,000 की। सो मार्जिनल रेवेन्यू कितना आएगा जब एक यूनिट चेंज आए। सो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू TRN। TRN मीन्स TR11 minus TRN minus 1, N minus 1 means 11 minus 1, that is 10. So total revenue of 11 कितना है 11,000, total revenue of 10 units कितना है 10,000, तो हमारा रेवेन्यू आ जाएगा 1000 का। I hope so this is totally clear to you all. I will repeat this formula. ये क्या कहते हैं, TRN means number of terms। पहले 11 यूनिट्स की हमने डाल दी, फिर -1 कर दिया उसमें से, मीन्स 10 यूनिट्स की डाल दी, ये आ गया 1000। क्लियर। सो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, चेंज होता है टोटल रेवेन्यू में कि कितना चेंज आया। अब इसमें 1000 का चेंज आया टोटल रेवेन्यू में जब एक कॉमोडिटी, एक ज्यादा कॉमोडिटी हमने सेल कर दी। यहाँ पे ध्यान दो, एक ज्यादा कॉमोडिटी जब सेल कर दी उसका मार्जिनल रेवेन्यू हमने निकालना है। अब जरूरी तो नहीं कि फर्म में एक ही कॉमोडिटी का चेंज आए, एक से ज्यादा का भी आ सकता है। सो देखो यहाँ पे क्या है, टोटल रेवेन्यू ऑफ 10 यूनिट्स, यहाँ पे 5 यूनिट्स का चेंज आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करो, टोटल रेवेन्यू का चेंज लिख लो कि टोटल रेवेन्यू पहले 15 यूनिट्स का लिख लो, 1500 माइनस 1000 दैट इज 500 का चेंज आ रहा है टोटल रेवेन्यू में। व्हाट आई वांट टू से, दोबारा सुनो, क्या कहते हैं कि जरूरी तो नहीं कि फर्म में एक यूनिट का ही चेंज आए, क्या पता हम 5 और सेल कर दे एक दिन में। सो देखो सबसे पहले टोटल रेवेन्यू 10 यूनिट्स का था 1000, 15 यूनिट्स का था 1500। सो क्या करो, मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए चेंज लिख लो, कितना चेंज आया टोटल रेवेन्यू में जब वो 10 से 15 तक मूव की, कितना चेंज आया 500 का चेंज आ गया। और यूनिट्स में कितने का चेंज आया 15 माइनस 10 दैट इज 5 यूनिट्स का चेंज आया। सो इसमें हम मार्जिनल रेवेन्यू इस फॉर्मूला से निकालेंगे, दैट इज 500 अपॉन 5 इज इक्वल टू 100, हमारी मार्जिनल रेवेन्यू आ गई।
अब आप बोलोगे कि जब हम 10 यूनिट से 15 यूनिट्स तक मूव करेंगे तब चेंज तो 500 का आ रहा है, बट हमने बोला कि जब 1 यूनिट हमने और कंज्यूम की तब जो चेंज होएगा दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। जब 1 यूनिट, अब जब हम 10 यूनिट से 11 यूनिट्स पर मूव करेंगे तब हमारा 1100 का खर्चा आएगा। जब हम 10 से 11 से 12 की तरफ मूव करेंगे हमारा 1200 का आएगा। 13 की तरफ मूव करेंगे 1300 का आएगा। 14 1400 एंड 15 1500। जब 1 यूनिट हम और सोल्ड कर लेते हैं उस पे जो हमारा खर्चा आता है दैट इज द मार्जिनल रेवेन्यू। आई होप सो दिस इज टोटली क्लियर टू यू ऑल। चेंज आता है 1 यूनिट और सोल्ड करने से। जब 5 यूनिट्स हम और सोल्ड कर देंगे उससे हम डिफरेंट फॉर्मूला से निकालेंगे। जब 1 सोल्ड करेंगे उसको हम डिफरेंट फॉर्मूला से निकालेंगे। इसमें तो हम सिर्फ चेंज लेंगे टीआर का, इसमें तो हम सिंपल टीआर का चेंज ले लेंगे। इसमें हम टीआर के चेंज को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। जितनी क्वांटिटी में चेंज आया, इसमें 5 का क्वांटिटी में चेंज आया उससे डिवाइड करेंगे। आई होप सो मार्जिनल रेवेन्यू इज टोटली क्लियर टू यू ऑल। Okay, so this is all about today. If you like this video, just give it a thumbs up and do subscribe to my channel for more videos. So आज हमने रेवेन्यू का कंप्लीट कंसेप्ट कर लिया, उसकी डेफिनेशन कर ली, उसका डिफरेंस देख लिया प्रॉफिट के साथ। देन हमने टोटल मार्जिनल एंड एवरेज रेवेन्यू भी कर लिया। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिलेशन करेंगे टोटल मार्जिन एंड एवरेज रेवेन्यू का। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक करना सो आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, बाय बाय।